हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, हाल ही में तालिबान के परराष्ट्र मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए थे। इसके बाद अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों की चर्चा हो रही है। किसी जमाने में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही भारत का हिस्सा थे। भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट सिंधु सभ्यता है। इस कल्चर का विस्तार आज के अफगानिस्तान तक था, इसलिए इस पार्ट से भारत का हजारों सालों का रिश्ता है। आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान उस वक्त गांधार का पार्ट हुआ करते थे। गांधार भारत के 16 जनपदों में से एक था। लोकप्रिय यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी इसी प्रदेश में थी। इसी के साथ चाणक्य, पाणिनि, चरक और विशाखदत्त इन विद्वानों ने यहाँ से ही पढ़ाई की थी। महाभारत के शकुनी और गांधारी इसी प्रदेश से आते थे। इसके अलावा प्राचीन सिल्क रूट भी इसी प्रदेश से जाता है। इसलिए अलेक्जेंडर को भी यह प्रदेश जीतना था। अलेक्जेंडर ने पार्शियन साम्राज्य को हराने के बाद अपना टारगेट अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काबुल वैली को किया था। गांधार के तब के राजा अंभी या एम्बस थे जो तक्षशिला पर राज कर रहे थे। अंभी ने अलेक्जेंडर से युद्ध न करके एग्रीमेंट किया। उसने अलेक्जेंडर का स्वागत किया था, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अंभी की शूरता देखकर अलेक्जेंडर ने उसे उसका जीता हुआ प्रदेश वापस किया था। अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसका साम्राज्य सेनापतियों में बांटा गया। इसी बीच सेल्यूकस ने ईसा ईसा पूर्व 312 में सेल्यूकिड साम्राज्य की स्थापना की और उसने भारत की सीमा को अपना टारगेट बनाया। उसी कार्यकाल में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सेल्यूकस ने सिंधु नदी को पार करके उत्तर पश्चिम प्रदेश पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच लड़ाई हुई थी। मौर्य साम्राज्य पीछे नहीं हटा। बाद में इस संघर्ष का रूपांतरण समझौते में हुआ था, जिसके अनुसार सेल्यूकस ने गांधार, काबुल, बलूचिस्तान और आसपास के प्रदेश चंद्रगुप्त को दिए। वही चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे और सेल्यूकस की कन्या हेलेना से शादी की थी।